हेलो व्यूअर, नमस्कार। बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा का मैथ का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 24 इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 23 तक मैथ का इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसको ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूती दें। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के भी 22 प्रैक्टिस सेट्स उनका प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अपलोड मिल जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 24। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। कहा गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे उनका योग 307 से विभाज्य हो सके। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 4 9 होती है। तो 4 9 जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है उसको 307 से पहले हम भाग देंगे। यहाँ पे अगर 3 टाइम्स करें तो यहाँ पे अपना हो जाएगा 921 हो जाएगी। तो माइनस करेंगे, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, यहाँ कैंसिल। ऊपर से 9 को रख रहे होंगे। अगर कौन सी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए की बात कहा गया था, तो अगर 3 टाइम्स हम कर दें तो 3 टाइम करेंगे तो देखिए 3 7 21 और 90 और 2 92, ये आपका होगा। तो 1 में से 11 में से 9 गया, कितना आया? 2। और यहाँ पे 1 11 में से 8 गया, कितना आया? 3। और यहाँ पे 8 में से 1 गया 7। तो ये जो 789 जो आया है, इसमें 132 और जोड़ देंगे तो 921 आ जाएगा। और 921 से 921 को घटाने पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपको छोटी संख्या 132 को ऐड करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या बोला गया? वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 12519 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम इनका वर्गमूल निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं वर्गमूल? 12519, इधर से जोड़ा बनाएंगे सिंगल बच जाएगा। तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 2 हो गई। ये कैंसिल हो जाएगा, ये पेयर एक साथ उतरेगा। तो 2 5 यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर 1 रख देते हैं तो 1 यहाँ पे भी, 1 यहाँ पे भी। और फिर आप 21 से इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो 21 आ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगी ये। और 5 में से 1 जाएगा 4, 2 2 कैंसिल हो जाएगी। ये 19 को एक साथ यहाँ पे आप उतारेंगे तो ये 419 हो जाएंगी। फिर अगर 2 बार आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो आप देख रहे हैं कि ये 444 है। तो आखिर 419 में क्या जोड़े कि 444 आ जाएगा? तो 25 को जोड़ देंगे तो 444 आ जाएगा। और ये 444 में से 444 को जैसे घटाएंगे कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। तो 25 को आपको इनमें ऐड करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा गया कि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है और शांत जल में एक आदमी के तैरने की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए एक इंसान को टोटल समय कितना लगेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस आपका दूरी है 26 किलोमीटर। और धारा की दिशा में अगर कोई तैरता है तो वो उसकी चाल और प्लस धारा की चाल जुड़ जाती है, यानी धारा उसको मदद करती है आगे की तरफ धक्का देने में। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति की चाल थी और 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। तो इस चाल से व्यक्ति तैरेगा 26 किलोमीटर की दूरी को। तो यहाँ पे दूरी हो गई और ये चाल हो गया।
तो दूरी बट्टा चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, समय होता है। तो 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 3 जा 24 और 2 यहाँ पे बच जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपकी वैल्यू आ रही होगी 3 होल 1/2 यानी 3.5 घंटा का समय लगेगा, है ना। यहाँ पे 8 3 के 24, 2 1/4, सॉरी माफ़ कीजिएगा 3 सही 1/4 आपका समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी। मान लीजिए मूल राशि 100 थी, 15 वर्ष लग गए इसको 2 गुनी होने में, यानी 100 का 2 गुना कितना होता है 200। तो देखिए 2 गुना होने में 15 वर्ष लगते हैं, फिर इसको 15 वर्ष लग जाएंगे इसको फिर 2 गुना होने में, तो 200 का 2 गुना कितना होता है 400, फिर 2 गुना होने में 15 वर्ष लगेंगे, यानी 400 का 2 गुना 800, 15 वर्ष लगा। तो ओवरऑल 15 वर्ष 15 वर्ष 15 वर्ष कितना हो गया 45 वर्ष। तो संख्या का अपने का 8 गुना होने में कितना वर्ष लग गया 45 वर्ष। तो बोला जाए कि कोई भी संख्या चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 8 गुना होने में कितना समय लेगी, तो आप देखेंगे 45 वर्ष लेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्या बोला गया, एक किसी काम को 60 दिनों में पूरा करता है, उसने 15 दिन के बाद 15 दिन तक काम किया और बचे हुए काम को 20-30 दिन में पूरा किया। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो कार्य 10 दिन में पूर्ण हो जाएगा। तो ए 60 दिनों में कोई काम को कंप्लीट करता है। तो ए की टारगेट मान लीजिए 60 लड्डू बनाने का था, तो 60 दिनों में 60 लड्डू बनाता है, तो एक दिन में 1 लड्डू बनाता है। 15 दिन काम किया यानी 15 लड्डू इसने बना दिए होंगे, तो 45 लड्डू बनाने को बचा है। और बी आता है तो इस 45 लड्डू को बनाता है 30 दिनों में, 45 लड्डू को बनाता है 30 दिनों में। तो 15 तियाँ 45, 15 दूनी 30, एक दिन में ये 1.5 लड्डू बनाता है। तो बी एक दिन में 1.5 लड्डू बनाता है और ए एक दिन में 1 लड्डू बनाता था। तो वे साथ मिलकर 60 लड्डू बनाने का काम हो तो एक ए का और 1.5 इनका, एक दिन में 2.5 लड्डू बनेगी। ये डेसिमल को हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ 0 लगा देंगे। तो 25 दूनी 50 और 25 चौक 100। तो बोला जाए दोनों अगर साथ मिलकर काम को करें तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, तो काम 24 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं वह संख्या और 1 होता है कहलाता है। जैसे 2 की बात करें तो ये इसका गुणनखंड 1 होता है, नहीं तो खुद का होता है। तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे या इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसे प्राइम नंबर के नाम से जानेंगे, प्राइम नंबर। क्लियर हो गई बात, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे तो यहाँ पे अभाज्य संख्या दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अगला क्वेश्चन कहा गया है यदि 110 मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई चौड़ाई से 10% अधिक है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई मान लिया x है, तो लंबाई जो होगी वो 10% अधिक है, तो 110/100 हो जाएगी। तो इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो गई आपकी चौड़ाई और ये आपकी हो गई लंबाई। तो इन्होंने बोला है कि लंबाई गुना चौड़ाई यानी 11x/10 इंटू x बराबर क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 110, ये क्षेत्रफल है। तो आप देखिए यहाँ से 11 से इसको काट देंगे तो 10 आ जाएगा, ये 10 इधर उठ कर जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगी x का स्क्वायर
ये x इंटू एक्स कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर और 10 इंटू 10, तो ये 10 इंटू 10 ये हटा देंगे तो रूट में चला जाएगा, ये जोड़ा बना हुआ है, तो x की वैल्यू आपकी 10 आ गई। तो चौड़ाई हमने 10 माना था और चौड़ाई ही पूछा गया है, तो चौड़ाई 10 आ गई। कितनी आ गई? 10। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, चौड़ाई 10 हो जाएगी। अगला आइए आगे के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा गया मोहन कमलेश से दोगुना कुशल है, वे एक साथ मिलकर कार्य को 22 दिनों में करते हैं, मोहन अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो मोहन और कमलेश, मोहन कमलेश से दोगुना कुशल है, यानी कमलेश अगर 1 लड्डू बनाता है तो मोहन 2 लड्डू बनाएगा। तो कहा गया कि दोनों एक दिन में 3 लड्डू बनाएंगे, साथ मिल जाते हैं तो 22 दिनों में काम होता है, यानी टोटल काम 66 लड्डू बनाने का है, टोटल काम 66 लड्डू बनाने का है। तो मोहन अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो 66 लड्डू बनाना है, एक दिन में 2 लड्डू वो बना पाता है मोहन, तो 33 डेज में ये मोहन पूरे काम को कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। क्लियर? आगे आइए। अगला क्वेश्चन है, बोला गया 47 की पावर है 25 माइनस 1, इनमें से किससे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा? तो ध्यान रखिएगा, जब कोई भी संख्या यहाँ पे दिया हो, 2 संख्या दिया हो और उसकी पावर सेम हो, क्या हो? पावर सेम हो। 47 की पावर n है और 1 की पावर कुछ नहीं है तो n मान सकते हैं हम, क्योंकि अगर 47 की पावर 25 है और 1 की पावर 25 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एक बार बताना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई संख्या, मान लीजिए यहाँ पे हम किसी संख्या की बात कर रहे हैं, कोई संख्या अगर a है और उसकी पावर n है और दूसरी संख्या b है उसकी भी पावर n है और ये n दोनों ऑड हैं, क्या हैं? ऑड हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो संख्या जो होगी वो एग्जैक्टली डिविजिबल जो होगी वो a माइनस b से एग्जैक्टली डिविजिबल होती है। तो यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू 47 है और उसकी पावर 25 है, 25 क्या है? ऑड है। b की वैल्यू 1 है और पावर उसने चकमा देने के लिए दिया नहीं है, तो आपको मान लेना है, क्योंकि 1 की पावर 25 तो 1 ही होता है, तो ये दोनों सेम हैं और ये ऑड भी हैं, तो ये 47 माइनस 1 से ये पूर्णतः विभाज्य हो रहे होंगे। तो 47 माइनस 1 क्या होता है? 46 होता है, और 46 या तो 2 से डिविजिबल है, नहीं तो 23 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 2 है नहीं, 23 है, तो अपना आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 23 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया? क्वेश्चन है कि 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिसे अनुपात 5:6 हो जाए। तो चलिए पहली संख्या को जोड़ते हैं। 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, और 7 5 को जोड़ेंगे तो 12, काटेंगे तो 2 पचे 10 और 2 छक्के 12, तो 5:6 तो यहीं आ गया, तो यहीं आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अगला क्वेश्चन अपना क्या बोला गया है देख लेते हैं। बोला गया 14 व्यक्ति वस्तु A खरीदते हैं जबकि 13 व्यक्ति वस्तु B खरीदते हैं। 2 व्यक्ति दोनों वस्तु खरीदते हैं, व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 14 व्यक्ति वस्तु A खरीदते हैं, ठीक है, 13 व्यक्ति B खरीदते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये A वस्तु खरीदने वाले और ये B वस्तुओं की संख्या है। तो कहा गया 14 व्यक्ति A वस्तु खरीदते हैं, तो ये टोटल ये 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 13 व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो B वस्तु को खरीद रहे हैं, और 2 व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदते हैं। तो ये पूरा 14 था, ये 2 हो गया, तो ये कितना बचा? 12।
और ये पूरा 13 था, तो ये 2 हो गया, तो ये कितना बचा 11। तो 12 2 14 10 24 1 25, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी 25, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे आएँ, अगला बोला गया कि अनुपातों को अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पहला अनुपात है 5/3, दूसरा अनुपात है जी 7/5 और तीसरा अनुपात है अपना 6/4। तो 3 5 4 का एलसीएम निकालेंगे, 60 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 3 से 60 20वां आता है, तो 20 पचे हो जाएगी 100। 5 12वां 60, तो 12 सते हो जाएगी अपनी 84। और 4 15वां 60, तो 15 छक 90। तो सबसे बड़ी जो संख्या है 100 है। 100 पहली वाली है 5/3, और वही क्रम में मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा कौन सा है 6/4, फिर लास्ट में सबसे छोटा 7/5। तो देखिए ज़रा कौन सा है। तो 5/3, ये तो दोनों में से कोई है नहीं, ना तो ये है ना तो ये है। अब इनमें से तो देखिए, इनमें से सी आप अपना ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 साझेदारों ए और बी में एक साथ मिलकर 6000 8000 की पूंजी का निवेश कर व्यापार शुरू किया। उनको 5600 रुपये का लाभ हुआ, तो ए का हिस्सा बताना है। तो लाभ हमेशा जो पूंजी लगाई जाती है उसके अनुपात में बढ़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए ने लगाया है 6000 रुपया और बी ने लगाया है 8000 रुपया। तो 6000 और इनका 8000 रुपया है, तो इनके पूंजी के अनुपात में ही इनका लाभ बटेगा। तो ये 3 0 से 3 0 कट गए, 2 3 6 2 4 8। तो इनका पूंजी का अनुपात 3:4 है। तो ए को मिलेगा 5600 रुपये का 3 टुकड़ा। टोटल टुकड़े करे जाएंगे 7 टुकड़े। तो 7 टुकड़े में 3 टुकड़ा इनको मिलेगा, तो 7 8 56, 8 तिर्क 2400। तो ए को जो पैसा मिलेगा वो 2400 रुपये की राशि मिलेगी। ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 10,000 है। तो 10,000 को 100 × 100 कर सकते हैं। तो जैसे 100 करेंगे, ये पूरा का पूरा ये रूट हट जाएगा, तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। तो 100 और 44 को जोड़ेंगे तो 144। अब 144 रूट में है, तो 12 × 12 हो जाएगा। तो 12 का पेयर बना, तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा। तो 12 और ये 4 जुड़ेगा, तो 16 हो जाएगा, रूट में 16। और 16 का मतलब होता है 4 × 4। तो 4 एक बाहर आएगा, तो आंसर हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 31 की पावर 31 है और इंटू 31 की पावर -27 है। तो ध्यान रखिए 31 की पावर 31 है, इंटू इसको माइनस में है तो इसको प्लस में लिखने के लिए 31 की पावर 27 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 की पावर 31 ही रहेगी और नीचे 31 की पावर 27 हो गई। तो जब ये बेस जब सेम होते हैं तो आंसर बेस एज इट इज लिखते हैं और एक्सपोनेंट में से ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं। तो 31 में से 27 को माइनस करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। अब 4 का मतलब 31 की पावर 4, अब इसमें तो कहीं दिया नहीं है। तो 31 का स्क्वायर होता है 961। कितना होता है 961। तो ये 31 का स्क्वायर का मतलब 31 की पावर 2 बराबर 961 है ना। तो आप 961 का मतलब क्या है 31 की पावर 2 और 961 एक बार और लिखूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा
कि 31 की पावर 2 बार और, तो यहाँ 31 की पावर 4 का मतलब 961 इंटू 961, यानी 961 की पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए अपना आंसर हो जाएगा। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? तो प्राइम नंबर पहले को देखें तो ये इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, तो ये अभाज्य है। इसके भी केवल 2 ही फैक्टर हैं, ये भी अभाज्य है। इसके भी केवल 2 ही फैक्टर हैं, ये भी अभाज्य है। लेकिन ये 1 के भी पहाड़े में 91 आता है, 13 के भी पहाड़े में, 7 के भी पहाड़े में, 91 के भी पहाड़े में, तो बहुत सारी पहाड़े हैं जिनमें ये आता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहा गया ए, बी और सी 3 किसान मिलकर एक घास का मैदान किराए पर देते हैं। ए 18 गाय 15 महीनों के लिए, बी 24 गाय 10 महीनों के लिए, सी 25 गाय 6 महीनों के लिए चराता है और तीनों मिलकर 1520 रुपया किराया के रूप में भुगतान करते हैं। तो ए को कितना किराया देना होगा ये बताना है। तो ए की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये 18 गाय चराता है 15 महीने के लिए, तो 18 इंटू 15 करेंगे तो 18 पचे कितना होता है? 90, और 18 एकम 18 और 9 27, 270 यूनिट ये चराता है। बी की बात करें तो 24 गाय को 10 महीने चराता है, यानी 240 यूनिट ये चराता है। और सी की बात करें 25 गाय को 6 महीने चराता है, यानी 150 यूनिट ये चराता है। तो कुल खेत कितने यूनिट का है? 0, 5, 4, 9 और 7, 16, 5, 1, 6, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, तो 660 यूनिट का खेत है और उसका जो है किराया है 1520 रुपया। तो 660 यूनिट अगर कोई चराता तो 1520 रुपया देता, तो 1 यूनिट चराता तो 660 बाई 1520 बाई 660 देता। तो ए कितना किराया देगा बोला गया है, तो इनटू ए 270 यूनिट चराता है, तो 270 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इससे इसको काट देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये 66 गया, 3 9 27। अब इनको काटेंगे, इनको सॉल्व करेंगे 9 से इनको, तो 9 0 0, 9 दूनी 18 और 15 9 135 और 1 कितना होता है? 136 डिवाइडेड बाई 22। तो 22 से इनको काटिए, तो 22 से काटेंगे तो 22 पचे कितना होता है? 110 और 22 छक कितना होता है? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132। तो 22 छक हो जाएगा 132, इसमें 4 बच गया, 22 दूनी 44, फिर 4 बच गया 40, तो 22 एकम 22 और 18 डिवाइडेड बाई 22, यानी 9 बाई 11, तो 621 सही 9 बाई 11 रुपया, यानी लगभग में 622 रुपया। तो यही पूछा था कि ए को कितना किराया देना पड़ेगा, तो 621 सही 9 बाई 11 रुपया, यानी लगभग में कितना? 622 रुपया उसको किराए के रूप में देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में गणित में 65% विद्यार्थी, अंग्रेजी में 75% विद्यार्थी सफल हुए, जबकि दोनों विषय में 48% विद्यार्थी असफल हुए। परीक्षा में दोनों विषय मिलाकर 48 विद्यार्थी फेल हो गए, तो बताएं परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे। तो ध्यान रखिए, अगर हम बात करें 48%, ये देखिए, ये है गणित, ये है आपका मैथ और ये है अपना इंग्लिश। तो दोनों विषय में फेल हो गए हैं 48%, तो पास किए होंगे 52%। तो कहा गया मैथ में 65% टोटल 65%, ये 52% इतना ही है, तो ये कितना होगा? 13 होगा। इंग्लिश में पास हुए हैं टोटल 75%, ये 52 है, तो 23% ये रहे होंगे। तो ओवरऑल इनको 13, 52 और 23 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 3 8,
ये हो गया 1 5 6 2 8 88, ये टोटल 88 यूनिट हैं। ये जो टोटल 88 यूनिट है ये पास हुए हैं। और बोला गया है कि अगर हम बात करें, इसमें बोला गया है कि 88 यूनिट पास हुए हैं, टोटल 100 यूनिट परीक्षा में शामिल हुए होंगे, तो 100% में से 88% को माइनस करें तो 12% जो होंगे फेल हुए होंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 48 विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो 12% रिप्रेजेंट करता है 48 को, तो 1% रिप्रेजेंट करेगा 48 डिवाइडेड बाई 12 को। तो बोला गया कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, तो 12 चौक 48 यानी 400 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई त्रुटि हो तो ज़रूर बताइए, हम अगले वीडियो में उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड, रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट्स और लाते रहें। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।